तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार यक्षिणी साधना एक द्वार है। ये द्वार तुम्हें अलौकिक शक्तियों की ओर नहीं, बल्कि एक दूसरे आयाम की ओर ले जाता है, जहां भूखी आत्माएं भटकती हैं। हर यक्षिणी किसी न किसी वामदेव या किसी राहुल की आत्मा से बंधी होती है। उनकी भूख कभी खत्म नहीं होती और उनका प्रेम, वो प्रेम नहीं, बंधन होता है जिससे साधक कभी भी बाहर नहीं आ सकता है। ये संभोग नहीं, समर्पण होता है, और उसकी कीमत सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व की होती है। और मैं हूं आपकी कहानी की होस्ट मेघना। आपका स्वागत है एक और रोमांचक हॉरर कहानी में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी भयानक और रहस्यमयी दास्तान यक्षिणी साधना की। तो चलिए शुरू करते हैं ये डर और अंधेरे से भरी कहानी। क्या कोई इंसान इतना भूखा हो सकता है कि वह मौत से खेलने लगे? क्या कोई आत्मा इतनी प्यास से जल सकती है कि वो खुद को किसी राक्षसी शक्ति को सौंप दे? ये कहानी है एक ऐसी तांत्रिक विद्या की जिसे सुनते ही अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। यक्षिणी साधना एक ऐसा रहस्य जो शक्ति के लालच में लोगों को आत्मघाती रास्ते पर ले जाता है। लेकिन यह साधना कोई साधारण साधना नहीं, यह एक अंधेरे सौदे की शुरुआत है, जहां एक बार कदम रखा तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होता। यक्षिणी कौन है? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यक्षिणी मूलतः प्रकृति की देवियां थीं, वृक्षों, नदियों और पर्वतों की संरक्षक। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और इंसानी लालच बढ़ा, इन देवियों को भूख लगने लगी, आत्मिक ऊर्जा की भूख। कुछ यक्षिणियां तपस्वियों की साधना से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देती थीं, तो कुछ उन्हें ही निगल जाती थीं। यक्षिणियां दिखने में अत्यंत सुंदर होती हैं, रेशमी बाल, चमकती आंखें, खूबसूरत पतले होंठ और मदहोश कर देने वाली आवाज। परंतु इनके भीतर बसती है एक ऐसी आत्मा जो शांति नहीं, सिर्फ नियंत्रण चाहती है। यक्षिणी साधना के पीछे 3 मूल शर्तें हैं, जिन्हें त्रिविध वचन कहा जाता है। इन वचनों को मानना जितना आसान लगता है, तोड़ना उतना ही घातक। पहला वचन, तुम हमेशा मेरी कही बात मानोगे और मेरी कहीं कोई भी बात नहीं टालोगे। यक्षिणी अपने साधक से अपेक्षा करती है कि वह सदा उसकी कही बातों का पालन करे। दूसरा वचन, तुम मेरे बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताओगे। यक्षिणी स्त्री रूप में आती है, उसका अपमान चाहे मन में ही क्यों ना हो, उसकी क्रूरता को जन्म देता है। और तीसरा आखिरी वचन, मैं हमेशा पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी, बिल्कुल तुम्हारी पत्नी की तरह, और मुझे छोड़कर तुम कभी नहीं जाओगे, और मेरे अलावा किसी भी स्त्री के पास जाने पर तुम अपना सब कुछ खो दोगे, और रक्तदान हर महीने करोगे। यह रक्तदान प्रतीकात्मक नहीं, वास्तविक और इंसानी होना चाहिए। और यदि कोई साधक यह शर्त तोड़ दे तो अगली पूर्णिमा तक उसकी आत्मा को कैद कर लिया जाता था। अब आइए यक्षिणी की एक सत्य कहानी की ओर चलते हैं। यह कहानी शुरू होती है 15वीं शताब्दी में बंगाल के कृष्णा नगर के एक घने जंगल में स्थित था एक टूटा हुआ मंदिर से, जहां माता काली का स्थान है और जहां सदियों से कोई पूजा नहीं हुई थी। वहीं पर आता है एक तांत्रिक, वामदेव। कहा जाता है वामदेव बचपन से ही तंत्र मंत्र की ओर आकर्षित था, पर उसकी भूख सिर्फ ज्ञान की नहीं थी, उसे शक्ति चाहिए थी। वामदेव ने कामाख्या पीठ में दीक्षा ली थी और वहां उसे मिली यक्षिणी साधना की विधि। माया, एक शक्तिशाली यक्षिणी जो न केवल सिद्धियां देती थी बल्कि इच्छाएं भी पूरी करती थी। धन, यौन सुख, प्रसिद्ध, सब कुछ। इसलिए वामदेव ने खुद को साधना में झोंक दिया। वामदेव ने जंगल के उस निर्जन मंदिर को अपनी साधना का केंद्र बनाया। दिन को वो एक सन्यासी जैसा दिखता, पर रात होते ही मंदिर की फटी हुई जमीन पर लाल रक्त से यंत्र बनाता, अपने ही खून से। यह 41 दिनों की साधना होती है और हर रात को एक ही मंत्र गूंजता, ओम ह्रीम यक्षिण्य स्वाहा। हर बार यह मंत्र बोलते समय उसके आसपास की हवा और भारी हो जाती, जैसे जंगल खुद सांसें रोक लेता हो। पहली रात को कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात को उसे मंदिर के पीछे किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तीसरी रात को वो जिस थाली में रक्त चढ़ाता था
सुबह तक वो सूखी नहीं होती, बल्कि और लाल हो जाती, जैसे किसी ने उस रक्त को छुआ हो। 30वीं रात वामदेव ने मंत्रों के साथ आंखें बंद की और एक पल को उसे लगा जैसे कोई उसकी सांसों के साथ सांस ले रहा हो। मैं आ रही हूँ। ये आवाज नहीं थी, ये मन के भीतर गूंजी थी। वामदेव ने आंखें खोली और मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक छाया खड़ी थी। लंबा कद, घने बाल और काली गहरी आंखें, ऐसी आंखें जिनमें कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ गहराई थी। वह थी माया। 41वें दिन यक्षिणी प्रकट हुई और कहा, तुमने मुझे बुलाया, मैं अब आ गई हूं। मैं हूं माया, एक यक्षिणी। तुमने मुझे मेरी आराधना करके बुलाया है। अब से मैं तुम्हारे सारे काम सफल करूंगी, लेकिन उसके पहले तुम्हें मुझे 3 वचन देने होंगे। उसकी आवाज जैसे रेशमी जहर थी, जो किसी को भी मदहोश कर सकती थी। धीरे धीरे कानों से भीतर जाती और दिमाग को सुन्न कर देती। वामदेव उसे देखकर खो सा गया। माया बहुत ही सुंदर यक्षिणी थी। लंबा कद और उभार लिया हुआ सीना और उसकी लंबे और काले घने बाल जो उसकी कमर के नीचे तक लहरा रहे थे, और उसकी काली आंखें जिनमें कई सारे राज छुपे हुए थे, और उसके गुलाबी पतले होंठ जो वामदेव को उत्तेजित कर रहे थे। जिसके बाद यक्षिणी ने कहा, अब सुनो, मेरा पहला वचन, तुम हमेशा मेरी कही बात मानोगे और मेरी कही कोई भी बात नहीं टालोगे और मुझे कभी भी अनसुना नहीं करोगे। दूसरा वचन, तुम मेरे बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताओगे। और तीसरा, आखिरी वचन, मैं हमेशा पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी, बिल्कुल तुम्हारी पत्नी की तरह, और मुझे छोड़कर तुम कभी नहीं जाओगे। और मेरे अलावा किसी भी स्त्री के पास जाने पर तुम अपना सब कुछ खो दोगे। और यदि तुमने कोई भी शर्त तोड़ी तो अगली पूर्णिमा तक तुम्हारी आत्मा को मैं कैद कर लूंगी और तुम्हें मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। यक्षिणी के इतना कहते ही वामदेव ने वचन दे दिया। माया मुस्कुराई और बोली, अब हर पूर्णिमा को मैं तुम्हारी होंगी और अंत में तुम मेरे। माया हर पूर्णिमा को आती। उसका आगमन ठंडी हवा, सोंधी सी गंध और मंदिर की दीवारों के कंपन से होता। वामदेव ने वह सब कुछ पाया जिसकी उसे चाह थी, धन, सिद्धियां और यक्षिणी के साथ यौन सुख भी, क्योंकि यक्षिणी इतनी सुंदर थी कि कोई भी उसे देखकर उस पर मोहित हो ही जाता, और साथ में लोगों का डर और सम्मान भी। वह बीमारियों को छूकर ठीक कर सकता था। उसकी नजर से लोग अपनी सच्चाई उगल देते थे, परंतु हर बार माया उससे कुछ लेती थी, उसकी ऊर्जा, उसकी नींद, उसकी आत्मा का एक हिस्सा। धीरे धीरे वामदेव ने खोना शुरू किया। उसे रात में चीखें सुनाई देती, अपनी परछाई में चेहरों की झलक दिखती। वह अकेला हो गया। पर एक रात माया ने कुछ नया मांगा। अब मुझे इंसान चाहिए, बलि के रूप में। वामदेव कांप उठा। उसने इनकार किया, मैं ये नहीं कर सकता। माया का चेहरा पल भर में बदल गया। वो सुंदर स्त्री अब एक जली हुई आत्मा लग रही थी, जिसकी आंखों से आग निकल रही थी। वचन टूटा, अब तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। उस रात मंदिर में एक चीख गूंजी, इतनी तेज और भयावह कि आसपास के गांवों में नवजात शिशु डर के मारे मर गए। सुबह वामदेव का शव मंदिर के भीतर मिला। उसका चेहरा जैसे किसी अदृश्य आग से जला हो, और उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें जान नहीं थी, मानो वो अभी भी कुछ देख रहा हो। अब आधुनिक युग में यक्षिणी की वापसी, एक युवा की कहानी और उसका डरावना अंजाम। क्या आप तैयार हैं अगले भाग के लिए? अगर अब तक आप सब ये यक्षिणी की कहानी सुन रहे हैं और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। और इस वीडियो को एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए ऐसे मजेदार और डरावना कंटेंट लाते रहे। अब आगे चलते हैं जहां ये कहानी शुरू होती है, नई पीढ़ी और पुराना पाप। यह कहानी वर्तमान समय में कोलकाता की है, जहां 23 साल का एक लड़का, राहुल घोष, कॉलेज का टॉपर, साइकोलॉजी का छात्र, पर भीतर से खोखला। राहुल को न नींद आती थी न चैन। उसका शरीर थका रहता पर दिमाग जागता रहता। वो कुछ अलौकिक अनुभवों की तलाश में था। एक रात यूट्यूब स्क्रॉल करते करते
उसे एक पुराना वीडियो मिला जिस पर लिखा था हाउ टू गेन सुपरनैचुरल पावर्स थ्रू यक्षिणी साधना। स्क्रीन पर किसी तांत्रिक की फटी आवाज गूंज रही थी, यदि तुम अकेले हो, अगर भीतर आग है और बाहर अंधेरा, तो यक्षिणी तुम्हारी हो सकती है। राहुल उसे देखकर भीतर से हिल गया। राहुल ने उस वीडियो को बार बार देखा, नोट्स बनाए और काली घाट से पुराने तांत्रिक ग्रंथ खरीद लाया। उसने अपने कमरे को साधना स्थल बना लिया। दीवारें काली चादरों से ढक दी, दरवाजे पर लाल धागा बांधा और हर रात बत्तियां बुझाकर मंत्रों का जाप शुरू करने लगा। ओम ह्रीं क्लीं यक्षिण्य मम वश्यम कुरु कुरः स्वाहा। पहले कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ, पर फिर कमरे की दीवारों से सरसराहट की आवाज आने लगी। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी। आईने में कोई अनजान चेहरा दिखने लगा। और फिर एक रात यक्षिणी की वापसी हुई जब पूर्णिमा की रात थी। राहुल ने एक कच्चा नारियल फोड़ा और उसमें अपनी उंगली से खून टपकाया। तभी कमरे का तापमान अचानक से गिर गया। कांच में पसीना जमने लगा और मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हो गई। और तभी राहुल के सामने कुछ ऐसा हुआ जिससे वह भौचक्का हो गया और उसने देखा कि कमरे में धुएं से एक आकृति बनने लगी। लंबे बाल, झुकी हुई गर्दन और कंधे तक लटकती जीभ जो दिखने में काफी भयानक लग रही थी। तभी यक्षिणी ने राहुल से कहा, तुमने मुझे बुलाया, अब पीछे नहीं हट सकते। राहुल कांपने लगा, पर उसकी आंखों में भय से ज्यादा उत्साह था। उसे वही शक्ति चाहिए थी जो वामदेव के पास थी। यक्षिणी मुस्कुराई और उसने फिर से वहीं अपना जाल बिछाया और 3 वचन देने को कहा। राहुल ने सिर झुकाकर हामी भर दिया। उसके कुछ दिन बाद से राहुल की किस्मत चमक गई। राहुल ने जल्दी ही बदलाव महसूस किया। उसके प्रोफेसर उसे पसंद करने लगे। क्लास की सबसे सुंदर लड़की ने उसे डेट पर बुलाया। उसकी थ्योरीज वायरल होने लगी। लेकिन ये चमत्कार ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था। इसका अंजाम राहुल के लिए ठीक नहीं हुआ। इसका पता राहुल को तब चला जब हर पूर्णिमा की रात को उसे एक अजीब सपना आता और वो उस सपने में देखता कि वो अंधेरे जंगल में खड़ा है और कोई चुड़ैल उसके शरीर से रक्त चूस रही है। तभी उसने महसूस किया कि वो चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि यक्षिणी है, तो वो डर से कांपने लगा। उसके बाद जब सुबह होती है तब उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका गला बहुत ज्यादा सूखा है, आंखें लाल हैं और नाड़ी तेज हो गई हैं। उसके कुछ हफ्तों बाद यक्षिणी ने उसकी नींद में आकर कहा, अब मेरी भूख बढ़ रही है, मुझे इंसान चाहिए। राहुल ने पहले मजाक समझा, लेकिन अगले ही दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त रोहन गायब हो गया। राहुल की अलमारी से उसका चश्मा मिला, टूटा हुआ, खून से सना। ये राहुल की अंत की शुरुआत थी। अब राहुल को समझ आ चुका था, ये कोई कल्पना नहीं थी, वो सौदे में बंध चुका था। उसने साधना रोकने की बहुत कोशिश की और मंत्र भी जलाए, कमरे की सफाई भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब हर रात को यक्षिणी उसकी चेतना में नहीं बल्कि उसके शरीर में उतरने लगी थी। उसकी आवाज अब बदल गई थी। वो कभी कभी दर्पण में खुद को पहचान नहीं पाता। और फिर एक दिन राहुल की मां ने कमरे में जाकर देखा। कमरा खाली था, पर दीवार पर लिखा था, मुझे सिद्धियाम नहीं चाहिए थी, सिर्फ चैन चाहिए था। यह थी यक्षिणी साधना की सच्चाई और अंतिम चेतावनी जो शायद आपकी आत्मा तक हिला दे। कोलकाता से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में एक टूटे हुए मंदिर की दीवारें आज भी कुछ फुसफुसाती हैं। कहा जाता है यही वो जगह है जहां वामदेव की आत्मा को यक्षिणी ने लोहे के पिंजरे में कैद किया था। कई लोगों ने दावा किया है कि रात के समय उस मंदिर से किसी के रोने और हंसने की आवाजें आती हैं, वो भी एक साथ। एक बार एक स्थानीय शोधकर्ता सौरभ सेन उस मंदिर में रिसर्च के लिए गए। उन्होंने पुराने ग्रंथ, लकड़ी की जली हुई माला और एक यंत्र से बंधे बाल पाए। पर जैसे ही उन्होंने यंत्र को छुआ, उनकी आंखें उलट गईं। वो जोर से चिल्लाए। उसके बाद उन्होंने कहा, ये कोई साधना नहीं, ये सौदा है, आत्मा का सौदा। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अगले दिन उनका शरीर मंदिर के बाहर मिला, चेहरे पर वही भय जो वामदेव के शव पर था।
राहुल की अंतिम पुकार, अब वापस कोलकाता में चलते हैं। राहुल पूरी तरह से यक्षिणी के शिकंजे में आ चुका था। उसका शरीर अब उसका नहीं था। वो सोता नहीं था, जागता नहीं था, बस मंत्र बुदबुदाता रहता था। ओम ह्रीम क्लीम यक्षिण्यै मम वश्यम स्वाहा। एक रात जब पूर्णिमा आसमान में चमक रही थी, तब राहुल की आत्मा ने अंतिम प्रयास किया। उसने अपनी किताब में एक संदेश लिखा, अगर तुम ये किताब पढ़ रहे हो तो ये जान लो कि यक्षिणी अब भी जिंदा है। वो सिर्फ शरीर नहीं लेती, वो आत्मा को धीरे धीरे पीती है, जैसे जहर नसों में फैलता है। ये साधना कभी भूलकर भी मत करना। ये शक्ति नहीं, मौत है। और उसके बाद फिर राहुल गायब हो गया। अब तक उसका कुछ पता नहीं चला कि राहुल कहाँ गया या फिर यक्षिणी ने उसके साथ क्या किया। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार यक्षिणी साधना एक द्वार है। ये द्वार तुम्हें अलौकिक शक्तियों की ओर नहीं, बल्कि एक दूसरे आयाम की ओर ले जाता है, जहां भूखी आत्माएं भटकती हैं। हर यक्षिणी किसी न किसी वामदेव या किसी राहुल की आत्मा से बंधी होती है। उनकी भूख कभी खत्म नहीं होती और उनका प्रेम, वो प्रेम नहीं, बंधन होता है जिससे साधक कभी भी बाहर नहीं आ सकता है। ये संभोग नहीं, समर्पण होता है और उसकी कीमत सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व की होती है। अगर आप भी अकेले हो, टूटा हुआ महसूस करते हो और सोचते हो कि यक्षिणी तुम्हारी अधूरी जिंदगी को पूरा कर देगी, तो एक बार यह जरूर सोचना कि क्या तुम मरने के बाद भी किसी के बंधन में रहना चाहते हो? क्या तुम हर पूर्णिमा को अपने अस्तित्व का टुकड़ा किसी को सौंप सकोगे? क्योंकि एक बार साधना शुरू हुई तो पीछे लौटना मुमकिन नहीं होता। यक्षिणी साधना कोई रोमांटिक कल्पना नहीं है, ये एक आत्मघाती संकल्प है। वो देवी नहीं, वो भूख है, और भूख कभी संतुष्ट नहीं होती। तो अगली बार जब आप गूगल पर टाइप करो हाउ टू डू यक्षिणी साधना, तो याद रखना किसी और की जगह अगला नंबर आपका हो सकता है। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को भी इन रहस्यों का पता चल सके और ऐसा सब होने से पहले ही सावधान हो सके। और हाँ, क्या आप भी यक्षिणी को बुलाने की हिम्मत रखते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। और मैं इस हॉरर चीज़ें यूट्यूब चैनल की होस्ट मेघना आपसे फिर मिलूंगी एक और डरावनी दास्तान के साथ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर दें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक और कमेंट हमें आगे और अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है। तो आप अपनी राय देना भूलना नहीं।